हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी के लिए जो भी यहाँ पे सेंट्रल रेलवे में जॉब करते हैं। और क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो रेलवे की ही है, तो रेलवे के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप रेलवे में किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर बात करें स्पेशली ग्रुप डी एनटीपीसी की, क्या यहाँ पे 50% डीए क्रॉस होने के बाद आपका 8th पे कमीशन लागू होगा या नहीं होगा। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैं दिखाऊंगा जिसमें सरकार ने साफ साफ बताया है कि 8th पे कमीशन लागू होना है या नहीं होना है। इसके पीछे का इतिहास क्या है वो भी आपको बताऊंगा। और 50% डीए होने के बाद सैलरी में क्या इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है, मैं यहाँ पे सिर्फ ग्रुप डी को लेकर बात करूँगा। बाकी अगर आप किसी भी पोस्ट पे रेलवे में जॉब करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सैलरी का आइडिया लगा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग 8th पे कमीशन लागू होगा या नहीं होगा उसके रिगार्डिंग जो हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो है कुछ सवाल पूछे गए थे श्री रामनाथ ठाकुर के द्वारा राज्यसभा में। ठीक है, और ये जो सवाल है ये पुराने नहीं हैं, ये आपके अभी हाल फिलहाल में पूछे गए थे, यानी कि 20 जुलाई के आसपास ये सवाल पूछे गए थे। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सेटिंग अप ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन के रिगार्डिंग यहाँ पे सवाल पूछे गए थे। किसने पूछे थे? श्री रामनाथ ठाकुर ने सवाल पूछे थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। पहला सवाल क्या था? वेदर बिटवीन जनवरी 2016 एंड जनवरी 2023 the pay and pension of central employee increased by just 42%, whereas over the same period the per capita income of country had climbed by 111%। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अभी जो आपका डीए के रेट्स हैं 42% है, अभी जुलाई से 44% से ऊपर हो जाएंगे। और आगे अगर बात करें जनवरी से तो ये लगभग 50% के अराउंड पहुंचने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यही पूछा था कि जो पर कैपिटा इनकम है उसके अकॉर्डिंग जो आपके डीए के रेट्स हैं उसके बारे में इन्होंने पूछा है। इफ़ सो द डिटेल्स, देयरफॉर उसकी डिटेल्स मांगी है। सी क्वेश्चन में और डी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया था, वेदर एज रिकमेंडेड बाय लास्ट 3 सेंट्रल पे कमीशन फ्यूचर पे रिविजन शुड बी डन व्हेन डीए डीआर रीचेस 50%। देखो, जब डीए के रेट 50% को क्रॉस कर जाते हैं और 10 साल का समय हो जाता है तो आपका पे कमीशन रिवाइज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं 1993 में आपका कमीशन बना था, 96 में लागू हुआ था। उसके बाद ये आपका जो है 2013 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी उस टाइम पे आपका जो है 7th पे कमीशन की गठन हुआ था और 2016 में ही लागू हुआ था। लेकिन वहाँ पर एक ट्विस्ट आया था, 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी उन्होंने ये बोला था कि 7th पे कमीशन के बाद अब कोई कमीशन नहीं आएगा। मतलब कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट के राज में ये जो है कमीशन स्टार्ट हुआ था। और जब ये आपका 7th पे आया था कमीशन, जिस टाइम पर बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने ये बोल दिया था कि बस इसके बाद हम इसको रिवाइज नहीं करेंगे, 8th पे कमीशन नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये नहीं आता है तो क्या चेंजेस आ सकते हैं? अगर कमीशन आता है तो फिर तो आपकी सैलरी बढ़नी ही है। तो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में यही पूछा गया था कि क्या 8th पे कमीशन लागू होगा या नहीं होगा जब डीए के रेट 50% को क्रॉस कर जाएंगे। आगे पूछा गया था, एज द रेट ऑफ डीएडीआर इज प्रोजेक्टेड टू क्रॉस 50% और इवन मोर देन जनवरी 2024, जो कि जनवरी 2024 तक क्रॉस करने की उम्मीद है। वेदर द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज टू सेट 8th सेंट्रल पे कमीशन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपका 8th पे कमीशन लागू करेगी तो उसकी डिटेल यहाँ पे मांगी थी। मतलब ये सीधा सीधा यहाँ पे ये पूछा गया है कि 50% डीए होने के बाद क्या 8th पे कमीशन लागू होगा या नहीं होगा, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया था। आंसर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने ए और बी का जो आंसर किया है, डीए एंड डियरनेस रिलीफ डीआर इज पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये रटा रटा यहाँ पे एक स्टेटमेंट इन्होंने लिख दिया है। दीज रेट्स वर इंक्रीज 42%, ये तो सभी को पता है, और ये 50% जाएंगी, इसमें इंपॉर्टेंट आंसर नहीं है। लेकिन सी और डी में जहाँ पे ये पूछा गया था कि क्या 8th पे कमीशन लागू होगा, उसमें इन्होंने बोला है नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि 8th पे कमीशन लागू करने की अभी कोई योजना नहीं है। और ये बात बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014 में आते ही बोल दी थी कि 7th पे कमीशन के बाद 8th पे कमीशन हम लागू नहीं करेंगे। हालांकि हो सकता है अगर विरोध प्रदर्शन हो, चीज़ें यहाँ पे आम लोगों के फेवर में जाए तो हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि वो 8th पे कमीशन को लागू करें। अब सवाल उठता है कि जब डीए 50% को क्रॉस करेगा, अगर 8th पे कमीशन
कि गठन नहीं होता है, जो कि 2023 में होना चाहिए और 2026 में वो लागू होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो क्या चेंजेस हो सकते हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज ये हो सकता है, जब डीए के रेट 50% को क्रॉस कर जाएंगे तो जो डीए है उसको यहाँ पे मर्ज कर दिया जाएगा बेसिक पे में। जैसे अगर हम ग्रुप डी के लिहाज से बात करें, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। जैसे अभी ग्रुप डी की सैलरी का जो बेसिक पे होता है वो 18,000 रुपये होता है, और डीए के रेट अगर 50% के करीब जाते हैं, वो अराउंड मेरे ख्याल 7-9 समथिंग कुछ होगा, अप्रॉक्स मान लेते हैं कि 8,000 अगर हो जाता है आपका डीए 50% होने पर, तो ये 18,000 में आपका मर्ज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 18 2 20 26,000 आपका बेसिक पे हो जाएगा ग्रुप डी का। और इसी तरह से ये सभी चीज़ों में लागू हो जाएगा, जिसका भी जितना बेसिक पे है उसमें ये लागू होगा। ये मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, बाकी अभी क्लैरिफिकेशन कुछ भी नहीं है। तो इस हिसाब से ग्रुप डी का ही जो बेसिक पे है वो 26,000 बन जाएगा, और उसके बाद डी आपके 0% से रिवाइज हो जाएंगे, यानी कि स्टार्टिंग से फिर डीए लगेगा। तो ऐसे आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, ये रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। बाकी 8th पे कमीशन लगता है तो क्या चेंजेस होते हैं, नहीं लगता है तो उसके बाद सैलरी में क्या चेंजेस होते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो बाकी ये है कि दोनों ही कंडीशन में सैलरी तो आपकी इंक्रीज जरूर होगी। ग्रुप डी की बात करें या किसी भी सेंट्रल एम्प्लॉय की बात करें, सैलरी तो आपकी बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई दर बढ़ती है तो ये चीज़ें रिवाइज होती हैं। बाकी आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं।